जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। परमात्मा आप सभी महानुभावों को प्रसन्न रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना हमारी परमात्मा से है कि आप सभी के जीवन में कोई संकट, शोक, संताप, राग, रोग, द्वेष से आप सुरक्षित रहें। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सकल पदार्थ मौजूद है, उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन को कुछ भी नहीं मिलता। उनके जीवन में अभाव यानी कमी सदैव बनी रहती है। जो अपनी कमी को, अपनी बुराइयों को देख नहीं पाते, दूर नहीं कर पाते, सत्य का आलोक, सत्य का प्रकाश, ज्ञान शब्द नहीं है। सत्य ज्ञान एक प्रकाश है, आलोक है, जो सत्य लोक, स्वर्ग लोक, जीवन को स्वर्ग बना देता है। सत्य से ही संसार है, सत्य से ही शरीर है, सत्य से ही शक्ति है, सत्य से ही शांति है, सत्य से ही सामंजस्य है, सत्य से ही सहयोग है, सत्य से ही सुसंपन्न है, सत्य से ही सद्विचार है, सत्य से ही सत्य ज्ञान है। और उसी में आगे लगा दिया जाए सत्य में, तो असत्य हो जाता है, असमंजस हो जाता है, अज्ञानता वही प्रकाश अंधकार के रूप में होता है। जो सत्य काम है, सत्य के आलोक में, सत्य के प्रकाश में, जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, परम पुरुषों ने जो सन्मार्ग दिया है, आलोक दिया है, यम, संयम, नियम जीवन के लिए, जीवन में जीवन को अलौकिक किया है। इस धराधाम को अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक परिणाम, जो सुखद परिणाम, शांति का परिणाम, संतुष्ट का परिणाम, स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्ध, सामर्थ्यवान का परिणाम दिया है। हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल करें। जिस तरह से दीपक होता है, प्रकाश देता है, लेकिन स्वयं को आलोक देता है, स्वयं को जला करके ही दूसरे को प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है। उसी तरह से जो सत्काम है, अकाम है, जिनके जीवन का निर्धारण सत्य के द्वारा है, कर्मों का निर्धारण सत्य के निर्धारण से, सत्य के यम, नियम, संयम से निर्धारित हैं, उन्हीं के आलोक में जब कोई इस तरह का श्रेष्ठ, श्रद्धे के मार्गदर्शन में देश, राष्ट्र, परिवार की व्यवस्था का निर्धारण होता है, तो देश
समृद्धशाली शक्तिशाली होती है और एक दूसरे का आदर सत्कार सहयोग नमन बंधन अभिवादन होता है। कहीं कोई बैर विरोध बीमारी नहीं होती है। लेकिन आज सबसे दुखद है कि हमने अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को छोड़ करके उनकी नकल करना हमने छोड़ दिया है। सत्य का नकल सत्य का फोटो स्टेट सत्य की कॉपी ही संसार है। हमने विदेशों का नकल करना आरंभ किया है। उसी के तरफ हमारा देश चल रहा है। कहने को तो हम हिंदू सनातनी अपने आप को कहते हैं, लेकिन जरा विचार करें हमारा खान पान आहार व्यवहार वेशभूषा भाषा जीवन पद्धति जीवन शैली विदेशियों की तरह होती जा रही है। सबसे ज्यादा हर व्यक्ति में जो कमी है कमी का कारण और उसके जीवन में जो अभाव दिखाई पड़ता है संसार के सुख का शांति का परम आनंद का उसका कारण यही है। जो विदेशी लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में सदैव अभाव को अनुभव किया है। अभाव को प्रभाव से और अपनी निजी बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। बुद्धि से तकनीक विज्ञान को तो हम भी स्वीकार करते हैं। विज्ञान संसार के तत्वों को सिद्ध करता है उसके परिणाम को सिद्ध करता है। लेकिन तकनीक जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई है बीमारी बढ़ गई है प्रदूषण बढ़ रहा है गंदगी बढ़ रही है लोगों में असमंजस आक्रोश बढ़ रहा है आर्थिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने न्यून सुविधा में न्यून साधन में सुखी जीवन संतुष्ट जीवन स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित किया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी में हमारे महापुरुषों का भी सम्मान है। सम्मान उसी को होता है जब उसके बताए हुए मार्ग को हम अपने आचरण में लेते हैं। जिस तरह से लोहा है लोहे से ऐसे भी अस्त्र बनाए जा सकते हैं जो उत्पादन को बढ़ाएं उत्पादन को सहेजें और उसी से का प्रयोग किसी के जीवन को खत्म करने के लिए भी किसी का गला काटने के लिए भी उसका प्रयोग होता है। जिस तरह से दूध है दूध का प्रयोग काम वासना के बढ़ता है दूध के प्रयोग से, लेकिन वही जमा दिया जाए दही तो वो काम को नहीं शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। उसी को छाछ बना दिया जाए तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। उसी का मक्खन बना दिया जाए प्रयोग किया जाए तो नवनीत करता है शरीर में जर्जरता बुढ़ापा नहीं आता। उसी का प्रयोग घी के रूप में किया जाए तो बुद्धि सद्बुद्धि को बढ़ाता है। उसी का यजन कर दिया जाए यज्ञ कर दिया जाए तो पूरे वायुमंडल को सुगंधित
पवित्र करता है, हमारे प्राणों को पवित्र करता है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि सब कुछ इस संसार में उपस्थित है, उपलब्ध है, उसका प्रयोग हम प्रयोग का निर्धारण किस तरह से करते हैं, अपने जीवन का उपयोग, समय का उपयोग, धन का उपयोग, परिवार का उपयोग, राष्ट्र का उपयोग, शक्तियों का उपयोग किस दिशा में हम सत्य की दिशा में करते हैं, शांति की दिशा में करते हैं, सबको सहेजने की दिशा में करते हैं, सबको अनेकता में एकता के लिए करते हैं, या सबको विखंडन करने के लिए करते हैं, बांटने के लिए करते हैं, असहयोग पैदा करने के लिए, अशांति के लिए करते हैं। ये प्रयोग जिस तरह से होता है उसी तरह से अवस्था और व्यवस्था का परिणाम प्राप्त होता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।